नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। जी हां, आज शहीद श्रोमणी सरदार उधम सिंह जी की पुण्यतिथि है। भारत भूमि शूरवीर पुरुषों और उच्च आचरण रखने वाले महापुरुषों से भरी पड़ी है और जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। ऐसे ही एक शूरवीर क्रांतिकारी थे शहीद उधम सिंह, जिन्होंने अपना सारा जीवन देश सेवा में लगा दिया और अंत में कुर्बानी देकर शहीद हो गए। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जो खून की होली अंग्रेजों ने खेली थी, उसका बदला इस शूरवीर ने उन्हीं अंग्रेजों के देश में जाकर लिया था। आज शहीद उधम सिंह जी के कुर्बानी दिवस पर सीएम मनोहर लाल ने उन्हें श्रद्धांजलि भेंट की। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि शहीदों के त्याग एवं बलिदान को कृतज्ञ राष्ट्र कभी नहीं भुला सकता। इन रणबांकुरों एवं शहीदों ने देश के लिए जो बलिदान दिया है, उससे आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा मिलती रहेगी। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने अपने ट्वीट में भी लिखा कि लंदन जाकर जलियांवाला बाग के नरसंहार का प्रतिशोध लेने वाले मां भारती के वीर सपूत शहीद श्रोमणी सरदार उधम सिंह जी को उनकी पुण्यतिथि पर कोटिश नमन। सीएम ने लिखा कि आप जैसे वीर क्रांतिकारी पर प्रत्येक भारतवासी युगों युगों तक गर्व करता रहेगा। हरियाणा में इस बार आगामी विधानसभा सत्र में ई विधानसभा की झलक देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के माध्यम से हरियाणा की विधानसभा ही नहीं बल्कि लोकसभा के साथ साथ दूसरे राज्यों की विधानसभाओं के कामकाज को भी देख सकते हैं। इसके साथ ही दूसरी विधानसभाओं के कामकाज से तुलना भी कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि विधानसभा में पेश किए जाने वाले बिल, नोटिफिकेशन, प्रश्न उत्तर आदि के बड़े बड़े कागज के बंडल उठाकर लेकर जाते थे, लेकिन अब ये सभी अब हमारे टैबलेट के स्क्रीन पर मौजूद होंगे। उन्होंने जोर दिया कि विधानसभा की कार्यप्रणाली को सभी विधायकों की सीट पर बैठाकर एक मॉक ई सेशन के माध्यम से करवाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सरकारी जमीनों के रिकॉर्ड को भी डिजिटल किया जाएगा। आज हालात ये हैं कि न्यायालय में सबसे अधिक मामले जमीनों से जुड़े चल रहे हैं। जमीनों की धोखाधड़ी के केस सामने आते हैं। जमीनों के रिकॉर्ड को डिजिटल किया जाएगा, चाहे वह कोई भी भवन, खेती या अन्य जमीन हो। ऐसा करने से सभी को लाभ मिलेगा। जमीन का रिकॉर्ड डिजिटल तैयार होने से गड़बड़ी भी बंद होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ई विधानसभा पर्यावरण के नाते से भी उपयोगी साबित होगी। यह व्यवस्था विधानसभा को पेपरलेस बनाएगी। इसके कागज की बचत होगी और पेड़ बचाए जा सकेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा को जल्द ही विधानसभा का नया भवन भी मिलेगा। इस पर सहमति बन गई है। कागजी प्रक्रिया को जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। यह भवन बनने के बाद हरियाणा विधानसभा का मौजूदा भवन भी रहेगा। दोनों भवनों में अपनी तरीके से कामकाज किया जाएगा। विधानसभा के नए भवन की जरूरत महसूस की जा रही थी। भविष्य में विधायकों की बढ़ती संख्या तो मौजूदा विधानसभा में सीटें बढ़ाने की भी जगह नहीं है। इसके चलते नई विधानसभा बनाने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा विधानसभा का सुंदर भवन तैयार किया जाएगा। सीएम ने कहा कि ई विधानसभा के लिए हरियाणा विधानसभा द्वारा बढ़ाया गया कदम मील का पत्थर साबित होगा। आज सारी दुनिया डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रही है और इसी तरह हमें ई विधान एप्लीकेशन को भी सीखना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारी सरकार ने कई जन कल्याणकारी योजनाओं व सुविधाओं को ऑनलाइन किया है। हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र को लागू किया। यह व्यवस्था देश दुनिया में कहीं नहीं है। आधार बना रही UIDAI भी अब हरियाणा के परिवार पहचान पत्र की टीम से बैठक कर रही है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश ने भी परिवार पहचान पत्र बनाए जाने का ऐलान कर दिया है। PPP से परिवार की क्षमता का पता चलता है और सरकार आर्य वर्ग को ध्यान में रखकर अंत्योदय के भाव से कार्य कर सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत पहले चेक से राशि दी जाती थी, लेकिन अब RTGS के माध्यम से पैसे भेजे जाते हैं। सिस्टम को ऑनलाइन करने से गलत तरीके से लाभ लेने वालों की पहचान हुई है। इससे सरकार ने 1200 करोड़ रुपए की बचत की है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि विधानसभाओं को पूरा सिस्टम डिजिटल पेपरलेस किया जाए। हरियाणा विधानसभा ने इसी दिशा में कदम बढ़ाया है। इसके लिए 60% खर्च हरियाणा सरकार करेगी, जबकि 40% खर्च संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। आज का जो आयोजन है, वास्तव में विधानसभा की सारी जो कार्य पद्धति है, जो विधि हमारी चल रही है, उसके आगे बढ़ने में एक मील का पत्थर ये साबित होने वाला है। क्योंकि अब सारी दुनिया वो एक प्रकार से डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रही है कि विधानसभा में अब हम ई सेवा
इसके माध्यम से अपने सारे काम अब ऑनलाइन करेंगे। जो बड़े बड़े गट्ठड़ हमको कई बार मिल जाते हैं बजट के समय या विधानसभा के अन्य जो कमेटियों की रिपोर्ट्स होती हैं उसके नाते से भर भर के ले जाते हैं, अब आपको कोई किताब नहीं उठानी पड़ेगी। मेरा तो ये कहना है कि ये विधानसभा का जब सारा शुरू हो रहा है, अब इसमें जैसे ही स्टार्ट होगा विधानसभा का सत्र, प्रश्नोत्तर सारे जो आपको बंडल, अब मंत्रियों को तो पूरे बंडल लेके जाना पड़ते हैं, सब तैयारी करनी पड़ती है, सबके पास भी आते ही हैं, चाहे स्टार्ड प्रश्न हो चाहे अनस्टार्ड हो, सब उसी के अंदर लोड हो जाएंगे। जितने हमारे नोटिफिकेशंस होते हैं विधानसभा के या हमारे जितने ऑर्डिनेंस हैं, जो हमारे बिल हैं जिसको हम एक्ट बनाते हैं, वो सारे पढ़ने के लिए अपने को वहाँ मिल जाएंगे। तो सब चीज़ें यहाँ विधानसभा नहीं बल्कि जहाँ तक मेरी जानकारी है देश भर की बाकी विधानसभाएं भी जुड़ी होंगी इससे, सब विधानसभाएं प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगी। आपको उन विधानसभाओं में, लोकसभा में क्या चल रहा है, क्यों है ना, ऐसा हम तुलना भी कर सकते हैं अपनी विधानसभा की उन विधानसभाओं की। प्रश्न भी हमारे क्या आते हैं, वहां क्या होते हैं, उनके कानून क्या है, हमारे कानून क्या है। विधायक का वास्तव में असली काम तो विधायी काम है, यानी विधेयक पारित करना, उसके अनुसार प्रदेश की शासन व्यवस्था को चलाना। इसलिए हमारे विधायकों को अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए ई सिस्टम बहुत ही बढ़िया है। इतनी शायद पुस्तकें हम अपने घर में ले जाकर पढ़ भी नहीं सकते, हर कोई लाइब्रेरी में जा नहीं सकता। लिया अपना, उसके अंदर लोड किया, सेव किया, फाइल बनाई, चलते आते जाते, चाहे आप गाड़ी में बैठे हैं वहाँ देख सकते हैं, घर में बैठे वहाँ देख सकते हैं, नाश्ता कर रहे हैं वहाँ उसको देख सकते हैं। यानी इसका उपयोग अपने साथ, जैसे एक शरीर हमारा चलता है, साथ हम अपने आईपैड को, लैपटॉप को लेके चलते हैं, तो जहाँ मर्जी खोलो, जहाँ मर्जी देख लो। इसका बहुत बड़ा एक उपयोग होने वाला है। हमारी जो पूरी विधानसभा है, इस बार का सेशन जो अगले ही महीने किसी भी दिन आने वाला है, आज कैबिनेट मीटिंग है, उसमें विचार करेंगे कि किस दिन शुरू करना है। तो मुझे लगता है कि हमारा जो ई सिस्टम है सारा अगस्त में इस सेशन में तैयार हो जाएगा ना। हाँ, तो इस बार हमें अपने डेस्क के ऊपर पूरा एक स्क्रीन वो देखने को मिलेगा। सिखाना भी होगा वहां भी जाकर के, उसका एक अभ्यास मॉक ड्रिल जैसा है वो करनी होगी कि कौन सा बटन टच करने से क्या खुलेगा। थोड़ा शुरू में कठिनाई आएगी, लेकिन स्टाफ के लोग भी वहाँ रहेंगे, हमको बताएंगे, सिखाएंगे। और विधानसभा शुरू होने से पहले अगर संभव हो तो एक आध दिन विधायकों को वहाँ ले जाकर मॉक ड्रिल पहले ही करा देनी चाहिए। एकदम इसमें पारदर्शिता आएगी, और पारदर्शिता के साथ साथ जैसे बताया पेपरलेस। आज पर्यावरण के नाते भी संयोग से हमारे संसदीय कार्य मंत्री पर्यावरण मंत्री भी हैं, तो पर्यावरण के नाते भी बहुत बड़ा एक उपयोग होगा। कागज बचेगा, कागज बनाने में आखिर तो पर्यावरण दूषित होता ही है। पेड़ कटते हैं, पेड़ों से कागज बनता है, फिर उसकी प्रिंटिंग होती है, वेस्ट होता है, फिर उस कागज को उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए फिर हमको आग लगानी होती है या कोई और उपयोग करते हैं। पर्यावरण का दूषित होना भी इससे काफी बचता है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। थोड़ा थोड़ा पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे तो टोटल वातावरण के अंदर इसका हमको लाभ होगा। हम सब ई सेवा में अगला काम जो कर रहे हैं, लैंड रिकॉर्ड्स का कर रहे हैं। आज हम देखते हैं कि अगर न्यायालयों में जाकर के देखें, लिटिगेशन के सबसे ज्यादा केसेस अगर हैं तो जमीन से जुड़े हुए हैं। जमीन है किसकी, गलत ढंग से नाम चढ़ गया, उसने कब्जा कर लिया, डिमार्केशन में ये लाइन वहाँ से वहाँ है, यहाँ से वहाँ है, एक ही जमीन 4 जगह बिक रही है, कौन उसका असली मालिक है। तो कितने ही झगड़े जमीनों को लेकर के हैं, क्योंकि हमारा जो लैंड रिकॉर्ड है डिजिटलाइज नहीं है। उसको पूर्ण रूप से डिजिटलाइज कर रहे हैं। हर एरिया की अपनी पहचान वो सुनिश्चित होगी, उसका एरिया निश्चित होगा, चाहे वो भवनों की प्रॉपर्टी है, जमीन है, चाहे वो खेती की जमीन है, चाहे उद्योग की जमीन है। इन सब चीज़ों का एक सिस्टम उसमें लैंड रिकॉर्ड बनने के बाद मुझे लगता है कि आगे गड़बड़े होने के जो अवसर हैं ये भी कम हो जाएंगे। किसानों की फसलों के बारे में मेरी फसल मेरा ब्यौरा हमने चलाया ताकि हर किसी की फसल पता हो, कितनी अनुमान उसका होने वाली है, कहाँ उसने बेचनी है। तो ये सारे सिस्टम हमको उसमें लागू करते हुए ई यानी जो हमारा गवर्नेंस है, ई गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा लाभ हर व्यक्ति को है, हर परिवार को है, हर समाज को है। तो इसको हम करेंगे। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।